प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरेंस। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन तथा हैलो एरेंस। इसे पढ़ाने से पहले आप लोग को एक बार आप लोग का सिलेबस दिखा दे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, क्या क्या आपका चैप्टर है उसका नाम लिखा हुआ है। और इससे भी बेहतर तरीके से आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग विषय सूची करके सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम लिख लेना। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए अपने सिलेबस को। विषय सूची आप लोग डाल लीजिएगा कि 1 से लेकर 5 लेसन तक फिजिकल केमिस्ट्री, 6 लेसन से लेकर 9 लेसन तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 10 से लेकर 16 लेसन तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन्स के ऊपर। हैलो एल्केन को आपको हम बता दें तो हम लोग इसको सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं तो RX से सूचित करते हैं। ध्यान से देखिएगा RX। और हैलो एरिन्स तो इसको हम लोग ARX से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या है हैलो एल्केन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दो पार्ट हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। एक तो देखेंगे हैलो एल्केन वाले पार्ट को और दूसरा देखेंगे हैलो एरिन्स वाले पार्ट को। अब बात करते हैं कि हैलो एल्केन क्या होता है। तो सबसे पहले आप नोट कर लेना कि इसे हम लोग एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। हैलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। और ये क्या होता है तो देखिए, जो एल्केन ग्रुप होता है, एल्केन में से हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को, यहां देखिए -H लिखे हैं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके जगह पे हाइलोजन को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है हैलो। क्या बन जाता है तो हैलो एल्केन। लिख लीजिएगा हैलो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम अगर CH4, यहाँ पे ये जो CH4 है इस चीज को हम लोग यहाँ CH3 और एक जो हाइड्रोजन है हम उसको इस तरीके से अगर दिखा दें तो कोई प्रॉब्लम है आपको नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसमें से हम क्या करेंगे तो एक हाइड्रोजन को निकालना है और ये जो हाइड्रोजन हमने अलग दिखाया है इसे निकालना है। तो यहाँ पे माइनस हमने क्या कर दिया H, तो यहाँ पे हमारे पास बच क्या जाएगा CH3 और इसका एक स्थान जो खाली रहेगा उसकी जगह हमें प्लस में यानी कि क्या जोड़ना है तो हाइलोजन जोड़ना है। तो ये हाइलोजन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एल्केन ग्रुप का और इसका नाम क्या है तो मीथेन है। मीथेन नोट कर लीजिएगा, क्या है मीथेन। और यहां से हमने एक हाइड्रोजन को निकालकर हाइलोजन को जोड़ दिया तो हमारा ये बन गया, क्या बन गया तो यहाँ हाइलोजन में हम लोग मान लीजिए कि यहाँ हाइलोजन की जगह पे X की जगह पे अगर हम Cl रख दें, अगर हम यहाँ पे Cl रख देते हैं, X की जगह पे हम यहाँ क्या जोड़ दें Cl जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा मिथाइल। CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड। ठीक है, क्या तो क्लोराइड। ध्यान से लिखिएगा इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे X क्या है तो X हम लोग हाइलोजन परिवार के लिए सूचित करते हैं। लिख लीजिएगा हाइलोजन परिवार। अब ये हाइलोजन परिवार क्या होता है इस चीज को भी हम बताएंगे आपको। तो आप लोग ये जो कंप्लीट सीरीज है इसे जरूर देखना। हाइलोजन परिवार, और हाइलोजन परिवार में हमारा आता है ग्रुप नंबर 17, आवर्त सारणी का ग्रुप 17 जो होता है, जिसके अंतर्गत आप लोग किस किस को देखते हो, फ्लोरीन को देखते हो, क्लोरीन को देखते हो, ब्रोमीन को देखते हो, आयोडीन को देखते हो। इसके अलावा एस्टेटिन होता है लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड लिखे हैं। तो एक्स का मतलब, यहाँ एक्स का मतलब समझ जाना कि हाइलोजन परिवार को एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा तो हाइलोजन परिवार के अंतर्गत आने वाले तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसके स्थान पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। याद रखिएगा। और हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी रख सकते हैं, ब्रोमीन भी रख सकते हैं या आयोडीन भी रख सकते हैं। आगे चलिए, तो अगर इसके नाम को हम लोग देखें एक बार यहाँ पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि CH3Cl है। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हम लोग जानते हैं कि हम वहां पे लिखते हैं मिथ। चलिए हम यहाँ पे मिथ, और उसके बाद कार्बन की संख्या 2 हो तो हम लोग लिखते हैं एथ। नोट कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये आपको याद होगा। यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 हो तो हम लोग लिखते हैं प्रोप, कार्बन की संख्या 4 हो तो हम लोग लिखते हैं ब्यूट। साधारण नाम लिखते समय क्या करते हैं तो नोट कर लीजिएगा, साधारण नाम लिखने का तरीका हमने वीडियो, स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाया है। सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं, एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं और उसके बाद हाइलोजन के लिए हाइलाइट जोड़ देते हैं। ये होता है साधारण तरीका। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम लोग कुछ शब्द और जोड़ते हैं, नॉर्मल, आइसो या तो नियो।
या तो हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कहाँ कहाँ जोड़ते हैं सब आपको बताने वाले हैं इस क्लास में। तो याद देखिए इसका नाम हमने मीथ लिखा, कार्बन की संख्या CH3 है तो YL इसमें जुड़ जाएगा, मीथाइल। यहाँ देखिए C2H5 को हम लोग इथाइल लिखते हैं, C3H7 को हम लोग प्रोपाइल लिखते हैं, C4H9 को हम लोग ब्यूटाइल लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ क्लोरीन है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अगर अगर ब्रोमीन है तो हम यहां लिखेंगे ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। नोट करते चलिएगा। अगर यहाँ पे फ्लोरीन है तो हम लोग यहां लिखेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक है। और अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो फिर से हम जानते हैं कि क्लोरीन के लिए क्या होता है, तो क्लोराइड। उम्मीद करते हैं कि साधारण नाम हमने कैसे लिखा ये आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग इस पे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईयूपीएसी नाम के लिए देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला कि इसमें नंबर को लिखते हैं, अगर नंबर नहीं हो तो नंबर के बाद हम लोग हाइलोजन के लिए हैलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैलो। और इसमें हम लोग समरूपी एल्केन का नाम लिख देते हैं, समरूपी एल्केन का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, CH3Cl है तो इसका नाम हो जाएगा, नंबर की तो जरूरत नहीं है तो हैलो लिखेंगे। और यहाँ पे क्लोरीन है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो। और कार्बन की संख्या आप लोग यहां देख रहे हो एक है, तो कार्बन की संख्या एक है तो यहाँ पे मीथ से बन जाएगा मीथेन, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि समरूपी एल्केन का नाम लिखना है। चलिए दूसरे का नाम हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ 2 है और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमो। और उसके बाद कार्बन की संख्या 2 है तो मिथ नहीं होगा, इथ होगा, और इथ से बन जाएगा इथेन। क्या बन जाएगा? इथेन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो C3H7F दिया है, यहाँ फ्लोरीन है तो इसके लिए हम लोग फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो। और कार्बन की संख्या 3 है तो मीथ, इथ, प्रोप, प्रोप से प्रोपेन बन जाएगा, PROPANE। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हमने ऊपर भी लिखा है क्लोरो, यहाँ भी लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। और उसके बाद कार्बन की संख्या 4 है तो गिनती गिनिए, मीथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूट से हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हैलो एल्केन का नामकरण, और इसको हम लोग हेडिंग डाल लेंगे। थोड़ा सा तो हमने देख लिया पीछे कि हैलो एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं और हैलो एल्केन किसे कहते हैं। अब हम लोग इसका 2 पत्ती देखेंगे, एक तो देखेंगे सामान्य पत्ती और दूसरा देखेंगे आईयूपीएसी पत्ती। तो चलिए हम लोग इसके नाम को देख लेते हैं। यहां आप लोग देखिए ग्रुप नंबर 17 हेडिंग डाल लीजिएगा, हैलो एल्केन का नामकरण। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को हम लोग साधारण नाम लिखते हैं तो फ्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्लोराइड, फ्लोराइड। और क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। और आयोडीन को हम लोग लिखते हैं आयोडाइड। ठीक है। इसी तरीके से अगर हैलो जहां पे रहता है आईयूपीएसी प्रणाली में हैलो लिखते हैं तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, और ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे, और आयोडीन के लिए आयोडो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयोडो लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हैलो एल्केन का नामकरण करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे सामान्य पत्ती में हम लोग नाम कैसे लिखते हैं, हमने इस पे वीडियो भी बनाया है, थोड़ा सा आपको इसमें बताया जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं तो एल्काइल मूलक का नाम लिखते हैं, और उसके बाद हैलोजन के लिए क्या जोड़ देते हैं तो हाइलाइट जोड़ देते हैं। उसके अलावा हम लोग नॉर्मल, आइसो, नियो और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का भी प्रयोग हम लोग इसी सामान्य पत्ती में करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहां अगर श्रृंखला अगर सीधी आपको दिखाई दे, श्रृंखला अगर सीधी है तो नॉर्मल का प्रयोग करेंगे, श्रृंखला में अगर एक साइड कोई चैन जुड़ा हुआ है तो वहां आइसो का प्रयोग करते हैं, और अगर श्रृंखला में दोनों साइड को जुड़ा हुआ है तो उसके लिए नियो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग मिथ, इथ, प्रोप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो एल्काइल मूलक का नाम लिखना है तो कार्बन की संख्या 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? मिथ, इथ, प्रोप। प्रोप से क्या हो जाएगा? प्रोप से हो जाएगा प्रोपाइल, PROPYL, प्रोपाइल। और यहाँ पे हाइलोजन के लिए हाइलाइट, तो हाइलोजन की जगह पे यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ लिखेंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है हैलो एल्केन का नामकरण, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे कैसे इन सब का आपको नाम लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आईयूपीएसी नाम भी आपको लिखना है, और कुछ नाम हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है जिसमें आपको साधारण नाम भी लिखना है और आईयूपीएसी नाम भी लिखना है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद वाला जो हैलो एरेंस होता है क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में कोई प्रॉब्लम